तो लास्ट हम लोगों ने देखे क्या कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, जो गर्म दल के नेताओं का महत्वपूर्ण रोल था। तो हम लोगों ने देख लिए कांग्रेस आईएनसी का दो फेज देख लिए, एक तो 1885 से लेकर के 1905 के नरम दल के नेताओं की भूमिका। दूसरा हम लोगों ने देखे गर्म दल के नेताओं की भूमिका। अब जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह गांधीवादी आंदोलन की विशेषताएं। गांधीवादी आंदोलन की विशेषताएं जो 1920 से लेकर के 1947 तक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और गांधीवादी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपलब्धि में आ जाएगा कि भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो गांधीवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा फेज अब हम लोग देखते हैं। गांधीवादी आंदोलन की विशेषताएं। विशेषताएं 1920 से 1947 तक। गांधीवादी आंदोलन में हम लोग 3 जन आंदोलन देखते हैं। 1920 में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को बंबई से महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम जन आंदोलन शुरू किए थे, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। फिर इसके 10 वर्ष के बाद नमक सत्याग्रह, नमक को आधार बना करके आंदोलन शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह, उसी को कहते हैं दांडी मार्च। और इस बार जो 25 मई 2025 को आईएएस का प्री हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया गांधी जी का एक स्टेटमेंट कि राजद्रोह मेरा कर्तव्य है, यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी मार्च से संबंधित है। इसके अलावा भारत में तीसरा जन आंदोलन शुरू होगा, वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होगा। कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी डू एंड डाई का नारा देंगे। तो 3 जन आंदोलन है गांधीवादी आंदोलन की विशेषताएं। लेकिन आंदोलन की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के विषय में हम लोग देखते हैं एक एक करके। गांधीवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। देखिए, सत्य और अहिंसा इसलिए कहा जाएगा कि गांधीवादी जो भी आंदोलन हुआ है, गांधी जी के द्वारा जो भी भारत में आंदोलन किया गया, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को आधार बनाते हुए भारत में राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। इन्हीं दोनों को आधार बना करके राम राज्य की अवधारणा, राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। और इसी अहिंसा को आधार बनाते हुए यूएनओ ने भी इसे अपना 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसलिए महात्मा गांधी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन का रणनीति था, वह सत्य पर आधारित होगा और अहिंसा होगा, हिंसा नहीं होगा। तो सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी का आंदोलन जो सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आंदोलन में पहला इनका नींव था कि सत्य पर होगा आधारित और अहिंसावादी आंदोलन होगा। दूसरा, संघर्ष विराम संघर्ष को आधार बनाए थे। संघर्ष
विराम संघर्ष को आधार बनाए थे। संघर्ष विराम संघर्ष कहने का मतलब है कि कोई भी, महात्मा गांधी का एक नेचर आंदोलन में था कि कोई भी आंदोलन एक लगातार आंदोलन 1-2 वर्ष से लगातार अधिक वर्षों तक नहीं चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए आपको है रुक करके, जैसे कहा जाता है कि संघर्ष कीजिए, फिर रुकिए, विराम लीजिए, फिर संघर्ष कीजिए, उसी को कहा गया आपको है संघर्ष विराम संघर्ष। जैसे महात्मा गांधी के आंदोलन के नेचर को हम लोग देखते हैं कि 1920 में पहली बार उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और यह असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, खिलाफत आंदोलन को आधार बनाए थे। और खिलाफत आंदोलन क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर आधारित था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से आंदोलन संबंधित है, यह जुड़ा हुआ है। तो संघर्ष उन्होंने पहले 1920 में संघर्ष किए, फिर आंदोलन को 1922 में रोक दिया गया चौरा-चौरी हत्याकांड के बाद, तो यह विराम हो गया। फिर इन्होंने सेकंड आंदोलन शुरू करेंगे, जन आंदोलन, दांडी मार्च, और दांडी मार्च जब शुरू करेंगे 1930 में, तो फिर इस आंदोलन को 1931 में सविनय हो गया, आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के साथ रोक दिया जाता है, फिर यह विराम हो गया। फिर तीसरा आंदोलन शुरू करेंगे 1942 में, और तीसरा जो आंदोलन शुरू करेंगे महात्मा गांधी, इसमें राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाएगा, और वह आंदोलन क्या हो जाएगा? हिंसक हो जाएगा। तो इसी को कहा गया संघर्ष विराम संघर्ष को इन्होंने आधार बनाए थे। महात्मा गांधी का शुरू किया गया भारत में प्रथम जन आंदोलन शुरू किए थे। और 3 जन आंदोलन है, याद रखेंगे। 1920 का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तीसरा जन आंदोलन। तो 3 जन आंदोलन। जन आंदोलन का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी हो, जनता, आम जनता उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करे। जन आंदोलन तभी होगा जिस आंदोलन में मजदूर, किसान, समाज के सभी वर्ग और सभी क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट कर सके, उसे ही कहा गया है जन आंदोलन, पीपुल मूवमेंट कहा गया है। और यह पीपुल मूवमेंट 1920 से पहले भारत में नहीं था। यह गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है कि उन्होंने जन आंदोलन बना दिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। और पहली बार जो है जन आंदोलन पीपुल मूवमेंट 1920 में बंबई में असहयोग आंदोलन से शुरुआत किया गया, जिसमें महिलाएं भी भाग ली, जिसमें बच्चे भी भाग लिए, जिसमें बुजुर्ग भी भाग लिए, समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिए। तो इसीलिए इसे हम लोग पीपुल मूवमेंट या जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो चरखा को बढ़ावा दिए थे, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिए, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। अच्छा, शिक्षा को इन्होंने बोले थे व्यवसायिक आधार पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। व्यवसायिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर नागरिकों को शिक्षा प्रदान किया जाए। नागरिकों को शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे नागरिकों को रोजगार मिल सके।
रोजगार मिल सके। नेक्स्ट, चरखा को बढ़ावा दिया गया, कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया। कुटीर लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत चरखा को प्रमुखता दिया गया। ये चरखा को प्रमुखता दिया गया इसी के अंतर्गत, और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, अधिक से अधिक लोग अपने व्यवसाय कर सके, इसीलिए कुटीर उद्योग की अवधारणा विकसित किया गया। और ये कुटीर उद्योग भी कहा जा सकता है कि पंचायती व्यवस्था, इसी के माध्यम से भारत में पंचायती व्यवस्था की अवधारणा विकसित की गई। इसी के माध्यम से भारत में पंचायती व्यवस्था की अवधारणा विकसित की गई थी। पंचायती व्यवस्था की अवधारणा विकसित की गई थी। पंचायती व्यवस्था की अवधारणा विकसित की गई थी। तो गांधीवादी आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। दूसरा, संघर्ष विराम संघर्ष पर आधारित है। महात्मा गांधी ने भारत में जन आंदोलन शुरू किए और महात्मा गांधी से पहले भारत में कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है जन आंदोलन के रूप में। यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महात्मा गांधी का विचार था कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा इस प्रकार को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो व्यावसायिक शिक्षा लोगों को मिल सके, और व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात किए थे, और उसी के अंतर्गत चरखा को प्रमुखता बनाया गया, और यह चरखा को विकास को प्रमुखता बनाते हुए उन्होंने पंचायती व्यवस्था की अवधारणा विकसित की। पंचायती व्यवस्था उन्होंने क्लियर कहे कि यदि गांव का विकास होगा तो राष्ट्र या देश का विकास होगा, और इसी को आधार बना करके उन्होंने पंचायती व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। और इसी पंचायती व्यवस्था की अवधारणा को संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में भी रखा गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन को प्रमुखता दिया गया है। तो यह जो है महात्मा गांधी के आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे जुड़ा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो देखे थे वो पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में देखे थे। पंचायती व्यवस्था में उनका एक स्टेटमेंट है कि गांव का विकास होगा तब राष्ट्र का विकास होगा। तो यह यहाँ तक पॉइंट देख लिए 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता दिया गया था। और उनका विचार था कि यदि गांव का विकास किया जाएगा, तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र या देश का विकास होगा। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिए थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, छुआछूत को समाप्त करने का इन्होंने आंदोलन चलाए थे। भारत से छुआछूत को समाप्त करने का आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट, किसी भी स्थानीय मुद्दे को उठाकर भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुद्दे को उठाकर भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो यह गांधीवादी आंदोलन का नेचर था, यह गांधीवादी आंदोलन की विशेषताएं था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने आईएनसी का 3 चरण देख लिए। प्रथम चरण में नरम दल
दूसरा चरण में हम लोगों ने गरम दल और तीसरा में गांधीवादी आंदोलन। और यह तीनों चरण से यूपीएससी मेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आप स्टेट सर्विस एग्जाम देने जाइएगा वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वह आरएस का पेपर हो, चाहे वह आपका यूपीपीसीएस का पेपर हो, वहां पर ये मेंस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आप इसे पॉइंट को याद रखेंगे कि नरम दल ने किस प्रकार आंदोलन किया, नरम दल के कौन कौन सा नेता थे। फिर गांधीवादी आंदोलन हुआ, तो गांधीवादी आंदोलन में तो सभी नेता इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। लेकिन गरम दल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गरम दल में 4 ही नेता रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और वो 4 नेता बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमेशा पर्सनालिटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने कंसेप्चुअल पार्ट आईएनसी का देखें जो मेंस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मेंस की तरह। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन में हमेशा प्री में क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका है एसी जो यूपीएससी लेता है असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, कहीं भी पेपर देने जाइएगा तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि अधिवेशन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट अधिवेशन देखेंगे। जबकि टोटल अधिवेशन जो आजादी का अधिवेशन हुआ 56वां अधिवेशन है, 56वां अधिवेशन है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें मेन अधिवेशन आपको देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग पर्सनालिटी पढ़ लेंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी आएगा, दादा भाई नौरोजी की क्या क्या पर्सनालिटी है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारत के नागरिक थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। जबकि चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यह इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोगों ने देख लिए हैं। अब जो हम लोग अधिवेशन देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे, पर्सनालिटी को साथ में देखेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।